नहीं। अब जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन ये साधना है, योग माने साधना, ना तो गणा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, अर्थात जो व्रत रखते हैं उनकी कति सफल, ना ज्यादा सोने वाले की ना नरे जागने वाले की, ये सफल नहीं होती। अब देखिए पवित्र गीता जी, अब सौसम वेद के साथ सच्चिदानंद घन की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद के तुलना साथ सदग्रंथों की तुलना भी करनी पड़ेगी, जिससे आपने ये जच्चा है कि परमात्मा ने जो बोला कबीर जी ने वो भी सत्य है, वो 100% सत्य है, क्योंकि गीता भी प्रमाण दे रही है। देखो श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, अध्याय नंबर 6 का और श्लोक नंबर 16। ये देखिए अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग यानी साधना भक्ति न तो बहुत खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत खाने वाले का न बिल्कुल न खाने वाले का, बिल्कुल ना खाना व्रत रखने वाले का, और न बहुत सहन करने वाले का, घना सोने वाले का आलसी का, और न घना जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन की वाणी में उस क्या बताते हैं कि प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगुत सब सतगुरु बाखे। अब परमात्मा इस गीता जी में 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ना तो इतना खावे अगंगड़ाई टूटो रालो साजा पड़ियार कान तोड़े, और इतना भी नहीं खावे कि बिल्कुल नहीं खावे, क्योंकि बिल्कुल ना खाना व्रत रखना। ये दास हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा करता, और बचपन 4ठी कक्षा में 5वीं पढ़ा करते, जब देखा देखी दूसरे बच्चे के कारण हमने भी शुरुआत कर दी। अब बालक पर भूख कम उठा करे, अब व्रत रखते थे और 12 बजे तो पहले ना कुछ खाना, तो अब स्कूल चले जाते, छुट्टी होती 1-1:30 बजे, आते इतना घर में 2 बज जाते, तो वो अनुमान याद ना रहा करता, रोटी याद रहा करती, कब 12 बजेंगे, कब छुट्टी की घंटी बज जाएगी, यार घर जाते रोटी माँ शक्कर भी होगी, गुड़ देवेगी, यानी इस तरह याद रहा करती, भगवान ना याद रहता भूख में। तो इसलिए कहा कि इतना भी नहीं खा, बिल्कुल भी ना खावा, कति कोडा हो जा, उसका फायदा क्या। प्रथम अंजल संयम रखे, अन्न और जल का संयम माने संतुलित भोजन आहार करे, घना भी नहीं खावे थोड़ा भी नहीं खावे, बिल्कुल ना खाना भी व्यर्थ है। और योग लक्षण सब सतगुरु भाखे, सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत बतावेगा इन बातों को। तो यहाँ क्या बताया है उसी को फिर लेते हैं, ये क्या करते हैं। षट दर्शन सब भेद कभावे, बहुविध धुंधुधार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, ये वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। अब गीता पढ़े वेद पढ़े, उसमें लिखा क्या है कति नहीं जानते, फिर क्या फायदा उसके पढ़ने का। ये तो किसान वाले बालक की तरह घूट रखे उन्हें। 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। ये 4 संप्रदाय, जैसे आपने इन आचार्यों शंकराचार्यों की 4 संप्रदाय पढ़ी होंगी, मठामनाय में दिखाया था 11 अक्टूबर को। तो कहते हैं 4 संप्रदा और 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, यथार्थ नाम के आसपास नहीं, उन 4 नाम ले रखे, वो भी उपनिषदों से, महावाक्य तत्वमसि, अयम ब्रह्म आत्मा, अहम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, और प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। बताइए ये मंत्र जाप करें, और उन्हीं देवी देवताओं को पूज रहे हैं जिनकी गीता जी में मना है, देवता पूजना मना किया हुआ है। जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके पास चले जाते हैं, मोक्ष नहीं, और अपने उस पुण्य को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों आ जाते हैं। ये अविधि पूर्वक है शास्त्र विरुद्ध साधना, देवताओं की पूजा। और हमारे शंकराचार्य जी देवताओं की पूजा करें और करवाएं। तो यहाँ क्या बताते हैं, 4 संप्रदा और 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, उन्होंने वास्तविक मंत्र पर विचार नहीं किया। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा।
माला गाल के, इसी बड़ी माला गाल लेंगे, मोटे मोटे मुड़ियाँ गिराड़ा तीन लटकन तिलक तलक ला के, क्योंकि माला गाल के हो गए मुक्त। माला घाल हुए हैं मुक्ता, और सठ दल उआ बाई बकदा। उआ बाई का ज्ञान इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं। अब आप देख लो ब्रह्मा विष्णु महेश तक उआ बाई बोलन लाग रहे, इन निचलियां का तक कहना ही क्या है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने। बैरागी बन के घर छोड़ दिया, तड़फ भी होगी भगवान पाने की, सतगुरु मिला नहीं। कहते बिना तत्वदर्शी संत के बिना निशाना पर चोट नहीं लग गई, यानी सही ज्ञान नहीं मिला और मोक्ष नहीं हो सकता। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु ने चोट निशाने। 12 बाट बिटम बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन 60 दर्शनियों में तो ठगी की भक्ति है, यानी अपना जन्म नाश करने की भक्ति है, वास्तविक भक्ति नहीं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, इससे अलग है वो भक्ति वास्तविक। सन्यासी 10 नाम कहावें, शिव शिव करे न संशय जावें। निर्वाणी ने कच्छ निस्तारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। अब सन्यासी हैं 10 नामी, कहते हैं ये सन्यासी 10 नाम कहावें, और शिव शिव करें ना संशय जावें। शिव की भक्ति करें, संशय सब कहनो, फिर भी नो भगवान तो है ही नहीं, जीव ही ब्रह्म है, परमात्मा निराकार, और शिव की भक्ति करें। सारे संशय के वहाँ डाउटफुल है, वो उनको क्लियर ज्ञान नहीं है। निर्वाणी ने कच्छ निस्तारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। वो ब्रह्म साधना ही भूले बैठे, उनको ब्रह्म की साधना का भी ज्ञान नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, भंग में प्योंदी भूले धोंदी। चल छिदर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। ये छल छिदर की भक्ति यानी कपट, ये शास्त्र विरुद्ध साधना मत करो भाई, आगे जवाब भी देना भगवान के दरबार में। ब्रह्म कर्म भैरव को पूजे, सब सत्य शब्द साहेब नहीं सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्ति, ही बाना भौड़ी भांग बसौड़ी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न घोरा, नाम न रत्ता घोरी गत्ता। यो भी बैदा है। बैरागी सन्यासी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 5 नार 25 लड़के, धुंधु धार मचावे हैं। सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं, छार माने राख। और 5 नार 25 लड़के, ये धुंधु धार मचावे हैं। अब देख कितनी प्यारी व्याख्या है उस सच्चिदानंद घन की वाणी में। उस 5वें वेद में निर्णायक ज्ञान कितना प्यारा है, पर अंतर इतना वो संस्कृत में है, ये केवल सिंपल लैंग्वेज में है। ज्ञान उससे भी 21 वेदों और गीता के ज्ञान से भी आगे और निर्णायक बिल्कुल विस्तार से है इसमें। अब बैरागी सन्यासी कौन हो है, जो घर तक निकल गया, जैसे शादी होगी किसी का ब्याह हो गया और पुण्यात्मा को फिर पता चला कोई सत्संग सुना किसी संत का, इतना प्रेरित हो गया, घर भी त्याग दिया, बालक छोड़ गया और राजा राज भी त्याग गए और जाकर वैराग ले लिया, सन्यासी बन गया, यानी कर्म सन्यासी होकर जंगल जंगल में घूमने लग गया। अब परमात्मा ये यहाँ ये बता, कति एक लंगोट ले लिया शरीर पर और कपड़ा नहीं, सारे पर राख मसड़ ली। अब ठीक है, प्रेरणा तो तेरी अच्छी होगी। अब जिसने ज्ञान सुनाया वो प्रेरित ठीक कर दिया, उसके पास समाधान तो नहीं था, तो कति बर्बाद कर दिया, घर का छोड़ दिया ना, घाट का बाहर चल गया, वहाँ भी भक्ति ठीक नहीं मिली। अब क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं और 5 नार 25 लड़के, धुंधु धार मचावे हैं। 5 नारी जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी। अब कहते हैं तने एक औरत तो छोड़ दी, क्योंकि उस औरत को, स्त्री को इसलिए त्याग दिया कि तेरी भक्ति में बाधा थी, वह ये सोचकर त्याग दिया, नहीं घरानण में क्या दिक्कत थी, इसलिए छोड़ा ना, कति मेरी भक्ति में बाधा करे थी। तो सवसम वेद में
सच्चिदानंद घन की वाणी में निर्णय दिया है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। एक स्त्री छोड़ दी, एक बाधक तो छोड़ दिया तने तेरी भक्ति मर। ये 5 नारी तेरी गेल्या रही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मैं कर दूर, मैं बड़ा तो छोटा। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। सुखदेव जी ने भी, सुखदेव ऋषि ने कहते हैं वो भी सन्यासी बनकर स्वर्ग तो ही घूमया करता और भी पता नहीं कहाँ कहाँ हवा में उड़ जाया करता सिद्धि तय। कहते पाया ना द्वारा मुक्ति का, वो मोक्ष मार्ग नहीं मिला उसको। सुखदेव भी थारे ते घना घूमया फिरा इंडिया। आखिर में राजा जनक से उपदेश लिया, जब उसका कल्याण जितना हो सके था स्वर्ग जाने का ब्योत हुआ। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, काम क्रोध बोलो अहंकार है, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। और ऐसे सुखदेव जैसे ऋषि भी फिर गधे की योनि में जाते हैं यह साधना करके। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़े वो।